लूटे पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिणे, भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यक से बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत। गरीबदास हरि नाम बिना, तेरा खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक, सभी आत्माओं के एकमात्र स्वामी, खाविंद, ये पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष हैं। वो सत्य पुरुष कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं? उस सत्य पुरुष से लाभ प्राप्त करने का कौन सा तरीका है, कौन सी विधि है? हमने सबसे पहले यही निर्णय लेना है। तो वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 98 अर्थात संवत विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ मास की उत्तरते की पूर्णवासी को भारत की पवित्र भूमि पर, धरती पर, काशी अर्थात बनारस नगरी के लहर तारा नामक एक तालाब पर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वो अपने सतलोक से सह शरीर आए थे एक लीला करने के लिए। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं। उस परमेश्वर को, बालक शिशु रूपधारी परमात्मा को, परमेश्वर को एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति धानक जाति से संबंधित निसंतान थे। वो परमात्मा को, शिशु रूपधारी परमात्मा को उठा ले गए और अपने बच्चे के तरह उनकी परवरिश की। यही परमेश्वर बड़े होकर के जुलाहा कबीर धानक रूप कबीर कहलाए। पुण्यात्माओं, इस बात को सुनकर प्रत्येक प्राणी को धक्का सा लगता है कि कबीर जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना कि ये परम शक्ति हैं, ये परमेश्वर हैं, ये श्रेष्ठी रतनहार हैं। हमने तो इनके विषय में इतना ही सुना था, ये अच्छे कवि हैं और जुलाहा जाति में रहने वाले गरीब से आदमी थे, व्यक्ति थे, बहुत पुअर, निर्धन। और आज हम उसको भगवान कहें, उनको परमेश्वर कहें, तो सुनने वाला आश्चर्य में पड़ जाता है कि शायद ये वक्ता कबीर जी को भगवान कहने वाला मेंटल है, कि ये पागल है,
कैसी अनहोनी, कैसी अनोखी बात कह रहा है। पुण्यात्मा, हमेशा सत्य कड़वी ही होती है, ये नियम है सत्य का। और इस कड़वी सत्य को जो सुन लेता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। जैसे कोई रोगी है, उसको कड़वी दवाई खिलाई जाती है, जैसे मलेरिया हो जाता है, बुखार, मलेरिया ज्वर हो गया, उसको वो कड़वी औषधि खानी ही पड़ेगी, तभी वो स्वस्थ हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कबीर इज गॉड, ये सुप्रीम गॉड है, सुप्रीम गॉड यानी सर्वोपरि प्रभु। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। ये वो परमात्मा है जो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में विशेष विवेचन दिया है। और ये वही परमात्मा है जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से लेकर 21, 22 तक उसी परमेश्वर की महिमा, परम अक्षर ब्रह्म की, उस तीसरे अव्यक्त की महिमा कही गई है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, श्लोक नंबर 47 में, 46 में, श्लोक नंबर 66 में उसी परमेश्वर की महिमा गाई गई है। वैसे तो बहुत से स्थानों पर पवित्र गीता जी में सैकड़ों स्थानों पर परमात्मा अन्य भगवान जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो सुप्रीम पावर है, वो परम शक्ति है, उसका बहुत जगह पे विवेचन है, वर्णन है। अब ये सिद्ध करना कि परमात्मा कबीर है, ये वो कबीर है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाही रूप में, इसके लिए ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष दिखाए जाएंगे। सदग्रंथ जिसमें परमेश्वर की महिमा कही गई है वो रूबरू कराए जाएंगे। और बुद्धिमान समाज है, शिक्षित समाज है, एजुकेटेड है, अब समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक है, प्रथम बार हम किसी चीज वस्तु के बारे में सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। काफ़ी समय पहले बताते हैं, एक वैज्ञानिक ने पहले क्या थ्योरी थी कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, और सभी ने वैज्ञानिकों ने स्वीकार कर रखा था। एक वैज्ञानिक ने कहा नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। इस बात का इतना, इस सच्चाई का इतना कड़ा विरोध हुआ। भोली जनता ने उन पादरियों के कहने से, उन धार्मिक गुरुओं के कहने से इतना विरोध किया कि ये झूठ बोलता है, उनको फांसी की सजा दिलवा दी। और 400 वर्ष के बाद अब उनसे माफ़ी मांगी उस मृत्यु प्राप्त वैज्ञानिक से कि तू सच कहता था और आपके साथ जो बदसलूकी हुई उसके लिए अक्षमा याचना करते। ईब के टिंडे लेने मांगी, अब वो मर लिया, मार दिया, अब अक्षमा याचना करते। इन दुष्टों ने ऐसे नाश करवाए हैं। जो ज्ञानहीन स्वार्थी लोगों ने ऐसे ही पुण्यात्माओं के साथ विरोध करवाया और उनको मृत्यु के घाट पहुंचवा दिया। जैसे ईसा मसीह के साथ जी के साथ यही विरोध हुआ था। और जिनकी रोजी रोटी को, जिन उन धार्मिक व्यक्तियों की रोजी रोटी को खतरा हो गया था, उन्होंने ईसा मसीह जी का विरोध किया और उनको भी क्रश करवा दिया। तो कारण क्या रहा कि उस समय जनता जागृत, शिक्षित नहीं थी। और आज इस दास के साथ वही रिहर्सल की गई, लेकिन अब जनता जागृत है, शिक्षित है, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं। इन पाप आत्माओं की दाढ़ इब गले को न्यार ना गली, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इस
कलयुग में जो बिचली पीढ़ी आवेगी उसमें पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा। धर्मदास जी, धर्मदास एक महापुरुष हुए हैं, अच्छी श्रेष्ठ आत्मा हुई है, जिनको परमात्मा से आकर मिले थे। उसको बताया था कि सतयुग के बिचली पीढ़ी जब आएगी, अब तो मैं आया हूँ प्रथम चरण में। सन 1398 में 600 वर्ष पहले प्रथम चरण था परमात्मा का। अब ये मध्य वाला चरण है, बिचली पीढ़ी अब शुरू हो गई है। सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद शिक्षा का दौर एकदम दावानल की तरफ फैल गया। पूरा भारतवर्ष शिक्षित हुआ, बूढ़े भी पढ़ा दिए, बुढ़िया भी पढ़ा दी, अक्षर ज्ञान युक्त हो गए। इसका यही कारण था कि अब हम सदग्रंथों को पहचानेंगे, आँखों देखेंगे और परमात्मा को परमात्मा मानेंगे। जब तक हमें ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि जो जिसको हम भगवान मान रहे हैं, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, ये सत्य है, तब तक हम भक्ति क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से, वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक परमात्मा के ऊपर आश्रित हो जाएगी, एक परमेश्वर के ज्ञान, तत्व ज्ञान के ऊपर जब सेट हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति। तब तू भक्ति को प्राप्त होगा, अर्थात तू भक्त बनेगा, योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने ये भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों में, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान जो अन्य संतों और ग्रंथों, मन गढ़ंत ग्रंथों ने अपने अपने अनुभव के ग्रंथों में जो ज्ञान गलत कर दिया है, उससे हट करके हम एक शास्त्र अनुकूल साधना और शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित हो जाएंगे, तब हम भक्त बनेंगे, तब हम सच्चे पथिक बनेंगे। अब भक्ति मार्ग क्यों कहा जाता है? भक्ति का रास्ता, वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग। तो जब हम कोई आम यात्री हैं परमात्मा के मार्ग के, और जब तक हमें सुमार्ग नहीं मिलेगा, सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक हम अपनी यात्रा व्यर्थ कर रहे हैं और विपरीत दिशा में कर रहे हैं। और जब हमें ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि जिधर हम जा रहे हैं ये वही मार्ग है जिधर हमने जाना चाहिए, फिर 10 कदम रखेंगे, मंजिल की ओर होंगे, और कुछ दिनों में चलते उठते बैठते हम भगवान अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक पहुंच जाएंगे। अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। वैसे तो हमने नेक्स्ट जीवन सपने में भी नहीं सोचना चाहिए कि हे भगवान फिर जन्म हो ना, ये दाता अभी पीछा छूटा इसी बूंदी बीमारी थे। तो उसके लिए हमने अभी दृढ़ कमर कस लेनी चाहिए और परमात्मा के ज्ञान को आधार मानना चाहिए। पुण्यात्माओं,